जीवन साथी के बाद ये 5 गलती करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी। एक उम्र के बाद जब घर के आंगन में अकेलापन उतर आता है, जब घर के कोनों में अब किसी की आवाज नहीं गूंजती और जब आपकी सारी दुनिया, आपका जीवन साथी अचानक चला जाता है, उस वक्त लगता है कि अब इस जीवन का कोई मकसद ही नहीं बचा। लेकिन मेरे प्यारे बड़ों, बुजुर्गों, माताओं और पिताओं, यही वो सबसे नाजुक मोड़ होता है आपकी जिंदगी का। अगर इस मोड़ पर आपने कुछ गलत फैसले ले लिए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आज की ये पूरी वीडियो आपके लिए चेतावनी है। जीवन साथी के जाने के बाद वो 5 गलतियां मत कीजिएगा, जिनसे ना सिर्फ आपका दिल टूटेगा बल्कि आपकी आत्मा तक घायल हो जाएगी। तो अंत तक ध्यान से सुनिएगा। पहली गलती, खुद को दुनिया से काट लेना। जीवन साथी के जाने के बाद सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर बुजुर्ग करते हैं वो है खुद को सबसे काट लेना। आप सोचते हैं अब मेरा कोई नहीं, अब किसके लिए, अब किससे बात करूं, और धीरे धीरे आप अपने कमरे के 4 दीवारी में बंद हो जाते हैं। आपकी आवाज धीरे धीरे खो जाती है, आपकी हंसी बंद हो जाती है और आपकी आंखें बस छत को ताकती रहती हैं। याद रखिए, अकेलापन मौत से भी बड़ा दुश्मन है। अकेलेपन से डिप्रेशन होता है, दिल की बीमारियां होती हैं और आपका शरीर भी जल्दी जवाब दे देता है। इसीलिए सबसे पहले तो ये गलती मत कीजिए। अपनी दुनिया से जुड़े रहिए, रिश्तेदारों से, बच्चों से, पड़ोसियों से, मंदिर जाने वालों से, क्लब के दोस्तों से, किसी भी सामाजिक समूह से जुड़े रहिए। चाहे रोज सुबह पार्क में 5 मिनट टहलना ही क्यों ना हो, बाहर निकलिए। याद रखिए, जो बाहर दुनिया में रहता है वो ही अंदर से भी जिंदा रहता है। दूसरी गलती, खुद को बोझ समझ लेना। दूसरी सबसे बड़ी गलती, खुद को बोझ मान लेना। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं अब मैं किस काम का, बस बच्चों के सिर पर बोझ हूँ। ये सोच आपका आत्मविश्वास तोड़ देती है, आप में जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। सच ये है कि आप अभी भी इस घर की, इस परिवार की जड़ हो। आपके अनुभव, आपकी दुआएं, आपके संस्कार, यही तो वो धरोहर है जिससे घर बचा हुआ है। अपने बच्चों पर भरोसा रखिए। अगर आपकी तबीयत खराब है और वो आपके लिए दवाई ला रहे हैं तो इसमें कोई शर्म नहीं। अगर वो आपको संभाल रहे हैं तो उसमें कोई संकोच नहीं। आप उनका बोझ नहीं हो, बल्कि वो आपकी सेवा करके पुण्य कमा रहे हैं। तो ये गलती मत कीजिए। खुद को बोझ समझकर खुद को खत्म करने का ख्याल तक मत लाइए। तीसरी गलती, जिंदगी को वहीं रोक देना। तीसरी गलती, जिंदगी को वहीं रोक देना जहां आपका जीवन साथी चला गया। हाँ, ये सच है कि वो इंसान आपके दिल का सबसे बड़ा हिस्सा था, लेकिन वो भी यही चाहता है कि आप जिएं, आप मुस्कुराएं, आप अपनी जिंदगी पूरी करें। आपकी जिंदगी सिर्फ उसके जाने से खत्म नहीं होनी चाहिए। अपने आप को कोई नया लक्ष्य दीजिए। मंदिर में सेवा कीजिए, गरीबों के बीच जाकर दान कीजिए, किसी स्कूल में जाकर बच्चों को कहानियां सुनाइए। अपना कोई पुराना शौक फिर से शुरू कीजिए, चाहे बागवानी हो, सिलाई हो, भजन गाना हो। जिंदगी अब भी आपकी है। हर दिन को ऐसे जिए जैसे वही आखिरी है, क्योंकि आपका जीवन साथी यही चाहता है कि आप खुश रहें। चौथी गलती, गलत लोगों पर भरोसा कर लेना। अब बात करते हैं चौथी गलती की, गलत लोगों पर भरोसा कर लेना। जीवन साथी के जाने के बाद अक्सर लोग आपको कमजोर समझ लेते हैं। कोई दूर का रिश्तेदार, कोई एजेंट, कोई पड़ोसी आपको बेवकूफ बनाने आ जाएगा। कोई कहेगा जमीन मेरे नाम कर दो, मैं संभाल लूंगा। कोई कहेगा पैसे
मुझे दे दो, मैं निवेश कर दूंगा। कोई कहेगा घर बेच दो और मेरे साथ रह लो। याद रखिए, ये दुनिया मतलब की है। खुद के बच्चों से, अपने भरोसेमंद वकील या बैंक मैनेजर से सलाह लिए बिना कोई बड़ा फैसला मत कीजिए। अपनी जायदाद, अपने पैसे, अपनी जमीन किसी पर भी भरोसा करके मत दीजिए, वरना जिंदगी के आखिरी दिन सड़क पर भी आ सकते हैं। गलत लोगों से बचिए और सही सलाह लीजिए। 5वीं गलती, खुद की सेहत को नजरअंदाज करना। और अब 5वीं और सबसे खतरनाक गलती, अपनी सेहत की तरफ से आंख मूंद लेना। जीवन साथी के जाने के बाद बहुत से बुजुर्ग खाना छोड़ देते हैं। कहते हैं अब किसके लिए, अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हैं। कहते हैं अब क्या फर्क पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता होती है। आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बीमार पड़ गए तो आप बच्चों पर बोझ बनेंगे। आपकी बीमारी पूरे घर का सुख छीन लेगी। इसीलिए अपने शरीर का ख्याल रखिए। समय पर खाना खाइए, दवाइयाँ लीजिए, पानी खूब पीजिए और हर 6 महीने में चेकअप कराते रहिए। अपनी सेहत का मोल जानिए। प्यारे माताओं और पिताओं, जीवन साथी का जाना वाकई में एक ऐसी चोट है जो किसी से नहीं भरी जा सकती। लेकिन याद रखिए, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक आपकी जिम्मेदारियां भी चल रही हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए, अपने लिए खुद को संभालना आपकी ड्यूटी है। इन 5 गलतियों से बचकर आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन साथी की आत्मा को भी सुकून दे सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर से आपको देख रहा है और यही चाहता है कि आप खुश रहें। खुद से प्यार कीजिए और दुनिया से जुड़े रहिए, क्योंकि अभी भी आप इस घर की शान हो और हमेशा रहोगे। धन्यवाद।